नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरों के इस खास बुलेटिन में। आज की खबरें में राहुल गांधी का बड़ा दाव, राज्यसभा चुनावों का गणित, विपक्षी गठबंधन के सामने नए सवाल और कई अहम राजनीतिक घटनाक्रम शामिल है। साथ ही आखिरी खबर में हम बात करेंगे उन नए राजनीतिक समीकरणों की जिन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर से। राहुल गांधी का बड़ा दाव, कोटा छात्र संवाद। सबसे पहली बड़ी खबर देश के युवाओं और छात्रों से जुड़ी है। खबर के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही जल्द ही राजस्थान के कोटा में एक बड़े छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में नीट परीक्षा, पेपर लीक विवाद और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। राजनीतिक राजकारण इसे युवाओं के बीच कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम का कितना राजनीतिक असर दिखाई देता है। टेलीग्राम ऐप परीक्षा व्यवस्था पर विवाद। अब बात करते अगली बड़ी खबर की। टेलीग्राम ऐप और परीक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दावों के अनुसार राहुल गांधी और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि छात्र के असली मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी नीतियों का बचाव कर रहा है। इस पूरे मामले में शिक्षा और युवाओं से जुड़े सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कोटा दौरे पर सियासी गर्मी। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा दौरे को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस इसे छात्र की आवाज बताती है, जबकि दूसरी ओर इसके राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह दौरा राजनीतिक रूप से कितना असर छोड़ पाता है। 2026 राजस्थान चुनावों का गणित। अब रुक करते राष्ट्रीय राजनीति के एक अहम खबर। साल 2026 के राज्यसभा चुनावों से पहले एनडीए की बढ़ती ताकत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस ऊपरी सदन में सत्ता पक्ष पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने में सरकार को मदद मिल सकती है। यही वजह है कि राज्यसभा का यह गणित राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। 18 जून राज्यसभा चुनाव। अब बात करते हैं 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों की। कई राज्यों में महत्वपूर्ण सीटों के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। खबरों के अनुसार सभी दल अपने विधायकों को एकजुट करने और रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चुनावों का असर केवल सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में राज्यसभा के पूरे शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। विपक्षी गठबंधन और इंडिया की एकता। अब नजर डालते हैं विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति पर। चुनावी घटनाक्रमों के बाद यह सवाल लगातार उठ रहा है कि विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। दावों के अनुसार गठबंधन नेता भविष्य की रणनीति को लेकर जल्द ही कोई नई अहम बैठक कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में विपक्षी दलों के बीच तालमेल और एकजुटता की असली परीक्षा होने वाली है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि यह गठबंधन आगे किस दिशा में बढ़ता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में असंतोष। अगली खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और बदलते समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेताओं के बीच मतभेद की बातें सामने आ रही है। हालांकि इन दावों की अलग अलग व्याख्या की जा रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों इसे गंभीरता से देखा जा रहा है। अगर यही स्थिति आगे बढ़ती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी रणनीति पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अभियान। अब बात करते हैं कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अभियान की। खबर के अनुसार पार्टी युवाओं और रोजगार के मुद्दे को लेकर देशव्यापी अभियान को तैयारी कर रही है। इसे आने वाले वर्षों की राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वह युवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और उन्हें राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनाने का प्रयास करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान भविष्य की चुनावी राजनीतिक में अहम भूमिका निभा सकता है। पेपर लीक और शिक्षा विवाद। अगली बड़ी खबर शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों को लेकर है। पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे और लाखों छात्रों को चिंता का माहौल बना रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि व्यवस्था को और मजबूत तथा
पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह मुद्दा लगातार राष्ट्रीय राजनीति और सार्वजनिक बहस केंद्र में बना हुआ है। आगामी संसद सत्र। अब बात करते हैं संसद के आगामी सत्र की। सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति की तैयारी में जुट चुके हैं। बताया जा रहा है कि बेरोजगारी, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक मुद्दों को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को सामने रखने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में आने वाले सत्रों का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार राजनीति। अब नजर बिहार की राजनीति पर। चुनावी तैयारी को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। विभिन्न दल अपने संगठन और गठबंधन समीकरणों को मजबूत करने के लिए जुटे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव माना जाता है, इसलिए यहाँ की हर गतिविधि पर राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला। अब बात करते पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी मुकाबला लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। दोनों दलों राज्य में अपने पकड़ मजबूत करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। एक और टीएमसी अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के नए समीकरण। अगली खबर दक्षिण भारत की राजनीति से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्र दल नए राजनीतिक समीकरण और संभावित गठबंधनों पर विचार कर रहे। यदि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक मोर्चा बनता है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दक्षिण भारत के बदलते समीकरण आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल सभी की नजर संभावित राजनीतिक गतिविधियों पर बनी हुई है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला। अब रुख करते कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी राजनीतिक मुकाबले की ओर। शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर दोनों दल लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष अपने कामकाज और योजनाओं का बचाव कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युवाओं से जुड़े मुद्दे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विषयों में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच फिर से तेज हुई वोट चोरी से विवाद। राहुल गांधी ने एक नए बयान ने राजनीतिक माहौल का अचानक गर्मा दिया। बताया जा रहा है कि उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी इन आरोपियों को पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित बता रही है। टीवी डिबेट से लेकर इंटरनेट तक इस मुद्दे पर जोरदार बहस चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले चुनावों से पहले किसी बड़े नैरेटिव की तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तनाव। ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर एक बार फिर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। खबरों के अनुसार सीट शेयरिंग और राजनीतिक रणनीति को लेकर अंदर खाने तनाव का काफी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि कई बैठकों की सहमति बनती नजर नहीं आई। यही वजह है कि विपक्षी एकता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर विपक्ष एक साथ नहीं आए तो क्या सत्ताधारी दल को इसका सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल दोनों पार्टियां खुलकर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अंदरूनी हलचल अब साफ दिखाई देने लगी है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नया विवाद। पंजाब की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर नया धार्मिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अकाली दल की तरफ से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबकि आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह विपक्षी के राजनीतिक बता रहा है। इस मुद्दे के बाद पंजाब का सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। दोनों दलों के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस विवाद में आम जनता के बीच भी चर्चा तेज कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर सड़कों तक पहुंचता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चरम टकराव। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सबसे गर्म और खबर सामने आ रही है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव फिर से चरम पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के आवास के बाहर हुए भारी हंगामे के बाद माहौल बेहद ही तनावपूर्ण हो गया है।
इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों पार्टियों को लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे दोस्तों, और लोग इससे पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रक्रिया दे रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक होने वाली है? राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, 2029 का चुनाव हम पहले ही जीत चुके हैं। अब बात उस बयान की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हम 2029 का चुनाव पहले ही जीत चुके हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म गया है। कांग्रेस समर्थक इसे आत्मविश्वास बता रहे, जबकि बीजेपी इस बयान पर लगातार हमला बोल रही है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को इतना भरोसा किस बात का है? क्या विपक्ष कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है, या फिर यह सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है? फिलहाल इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस जरूर से शुरू कर दी है और अब हर किसी की नज़र विपक्ष की अगली रणनीति पर टिक गई है। गुजरात में कांग्रेस और एएपी के बीच नई साझा रणनीति। गुजरात की राजनीति से जुड़ी अगली खबर भी काफ़ी दिलचस्प होते जा रही है। चुनाव के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नई राजनीतिक समझ चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों दल बीजेपी को घेरने के लिए साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामक राजनीति की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों के लगातार बढ़ते हमले ने राजनीतिक माहौल को गमा दिया। अब लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात में विपक्ष एक साथ आकर नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में यह तस्वीर और साफ हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वोटर लिस्ट विवाद फिर गर्मा गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर पुराना विवाद लौटता दिखाई दे रहा है। चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई है। हालांकि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पक्ष ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन इस बावजूद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी है। कई राजनीतिक नेता लगातार बयान दे रहे हैं और माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह विवाद आने वाले चुनावों में और बड़ा मुद्दा बन सकता है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। अमित शाह पर विपक्ष का बड़ा हमला। अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के बड़े हमले की। खबरें के अनुसार टीएमसी से जुड़े ताजा राजनीतिक विवाद के बीच विपक्ष ने अमित शाह को सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रही है। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हर नया बयान तुरंत वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि यह राजनीतिक हमला आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप ले लेता है। हरियाणा में कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर मोर्चा। हरियाणा के राजनीतिक में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार युवाओं और किसानों की समस्याओं को हल करने के नाकाम रही। वही सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाकर विपक्ष के आरोप को खारिज कर रही है। लेकिन जिस तरह लगातार बयानबाजी बढ़ रही है, उससे साफ होता है कि हरियाणा की राजनीति आने वाले समय में और राज्य गर्म होने वाला है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, और दोनों पक्ष लगातार जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली में संसद सत्र की जोरदार तैयारियां। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त बेहद ही अहम खबर सामने आ रही है। संसद सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी ताकत के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और दोनों तरफ से तैयारियां तेज हो चुकी है। विपक्ष महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार भी पलटवार की रणनीति बना रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार संसद सत्र का काफी हंगामेदार हो सकता है। अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि संसद के अंदर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर स्वाभाविक टूट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक और बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहा है। टीएमसी के भीतर संभावित टूट और बीजेपी को बढ़ती ताकत को लेकर चर्चाएं अचानक तेज हो गई है।
सोशल मीडिया पर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन खबरों को अफवाह बता रही है, लेकिन लगातार बढ़ती बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या बंगाल किसी राजनीतिक से सचमुच कोई बड़ा बदलाव वक्त रहा है या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।